गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले विभिन्न तरह के शरीर की ग्रंथियों के बारे में जानकारी दी गई थी और पीयूष ग्रंथि आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पहली ग्रंथि है, जिसके बारे में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि यह ग्रंथि खोपड़ी के आधारित भागों में मस्तिष्क के हाइपोथैलस से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि से बहुत से हार्मोन बनते हैं, स्रावित होते हैं, जो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं तथा इनसे विभिन्न तरह के जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो अन्य ग्रंथियों को भी प्रभावित करते हैं, उनकी क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं, उन्हें सहायता करते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में बहुत सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके द्वारा कार्य शरीर के अंदर कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। वन बाय वन करके इन ग्रंथियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके कार्यों को जानेंगे। पहला, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ या सोमैटिक हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा, जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन। हालांकि इस हार्मोन में दो और भी हार्मोन स्रावित होते हैं इन ग्रंथियों से, और इस हार्मोन से भी दो और हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनके बारे में आप जब इसका नंबर आएगा तो डिटेल्स जानकारी आप प्राप्त करेंगे। चौथा है थायरोट्रोपिन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यह भी पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला स्रावित होने वाला हार्मोन है। पांचवा का नंबर आता है लैक्टोजेनिक ल्यूटोट्रोपिक भी कहा जाता है। आपने देखा होगा दुग्ध उत्पादन में ये बहुत मदद करता है लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक से दूध भी का डिब्बा भी आप देखे होंगे, है लैक्टोजेनिक के नाम से आता है ना। उस आधार पर इसको आपको पढ़ना है कि यह कैसे काम करता है। इसे शॉर्ट में LTH भी कहा जाता है। आपने छठा देखा एंटी डायोयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में ADH के नाम से जाना जाता है। यह भी एक ऐसा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और अंत में 7 नंबर आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो साथियों, चैनल पर बने रहें कंटिन्यू, ताकि कोई हार्मोन छूटे ना और शरीर के विभिन्न ग्रंथियों से जितने शरीर के अंदर हार्मोन स्रावित होते हैं सबों की जानकारी आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप खुद अपने शरीर के डॉक्टर हैं, आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। कौन हार्मोन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है और शरीर में उसका कौन सा कार्य है, इसी तरह से बने रहें। अभी सिर्फ पहली ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में हमने जानकारी की प्राप्त किया और इसके बारे में वन बाय वन इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।